विभीषण जी भी सोते हैं, नींद सभी को आती है, और कुंभकर्ण भी सोते हैं। कुंभकर्ण की नींद तो 6-6 महीने की नींद, 6 महीने जागते हैं, 6 महीने सोते हैं, बहुत ही मशहूर है। लेकिन जीवन सफल किसका है? कुंभकर्ण को नींद से कौन जगाता है? हनुमान जी जगाते हैं। तेही समय विभीषण जागा। हनुमान जी आते हैं और विभीषण को जगाते हैं। विभीषण राम राम करता हुआ उठता है। तो धर्म विभीषण को जगा रहा है, हनुमान जैसा भक्त विभीषण को जगा रहा है, और कुंभकर्ण को बुराइयों का रावण जगा रहा है। कुटिल है जो कुटिल रावण, जो कि बुराई और बुरे कार्य के लिए जगा रहा है। विभीषण को हनुमान जी जगाते हैं भक्ति माता को रावण के बंधन से मुक्त कराने में मदद लेने के लिए, और कुंभकर्ण को रावण, कुमति रूपी रावण जगाता है कि कुंभकर्ण जागे और सीता माता को जीतने में, राम से युद्ध जीतने में, सीता माता को प्राप्त करने में, अपने ही पास रखने में रावण सफल हो सके। सीता माता भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति को कोई कुमति से और अपने बाहुबल से अपने वश में नहीं कर सकता है। कुमति से भक्ति वश में नहीं आएगी, भक्ति श्रद्धा से वश में आएगी। भक्ति श्रद्धा विश्वास रूपिणी है। तो श्रद्धा जब हम करेंगे, उनकी उपासना करेंगे और प्रेम करेंगे, प्रेम ही भक्ति है, तब सीता आपके बंधन में आएंगी। रावण की तरह बलात् भक्ति वश में नहीं आती है। तो विभीषण को जगाया जाता है भक्ति माता को कष्ट से मुक्त कराने के लिए जगाते हैं हनुमान जी, जो धर्म और भक्त हैं। और कुटिल रावण जगाता है कुंभकर्ण को एक बुरे कार्य के लिए। यह स्पष्ट दिखाई देता है। तो पराजय हमेशा धर्म अधर्म की पराजय हुई, रावण की पराजय हुई, जो बलात् भक्ति को वश करना चाहता है, कुटिलता से भक्ति को वश में करना चाहता है। धर्म पथ पे चलने वाले हनुमान और विभीषण, इनकी विजय हुई। भक्ति माता अंत में हनुमान विभीषण राम के साथ गए। तो हमें भी अपने हृदय में सुमति जगानी है, भक्ति जगानी है। और जागने का मतलब क्या है? ये मोह निशा सब सोवन हारा, और देखे ही सपन अनेक प्रकारा। हमें अपने आप को मोह की निशा से जगाना है। यहाँ भी प्रतीक क्या है कि कुंभकर्ण भी मोह की निशा में जो सो रहा था, और विभीषण भी मोह की निशा में थे। तो जब धर्म रूपी भक्त हनुमान आए, जो राम के परम भक्त हैं, उन्होंने जब जगाया तो विभीषण का मोह भागता गया, विभीषण का मोह चला गया। और जब कुमति ने कुंभकर्ण को जगाया, उसका मोह नहीं भागा। तो हम भी मोह निशा में सो रहे हैं, सभी जीव मोह निशा में सो रहे हैं। तो हमें अपने इस मोह निशा से जागना है, धर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रभु परायण होके प्रभु की उपासना के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करनी है, सत्संग के द्वारा। और तभी हम मोह निशा से जागेंगे और परमात्मा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय पथ में लगा पाएंगे। धन्यवाद।